सभी को जय मसीह की। और इस डिवोशन में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद आप सभी के जीवन के लिए। प्रभु आपको आशीष दे और इस डिवोशन को सुनने के लिए प्रभु आपको मार्गदर्शन करे, अगुवाई करे और शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर हमारे साथ बने रहे इस डिवोशन में। यदि आप पहली बार है इस डिवोशन में तो जरूर सब्सक्राइब करें इस चैनल को और प्रतिदिन अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को ग्रहण करिए और रियली प्रभु आपको अगुवाई करे, मदद करे। तो आज जो है हम रियली आप सभी के बीच में परमेश्वर का वचन लेके उपस्थित है और आज हम खास विषय पे बात करने वाले हैं, परमेश्वर के वचन पे मनन करना। परमेश्वर के वचन पे मनन करना बहुत जरूरी है। जब हम परमेश्वर के वचन पे मनन करते हैं तो हम परमेश्वर के स्वभाव को, चरित्रों को हम जान पाते हैं कि परमेश्वर कितना प्रेमी है, परमेश्वर कितना अनुग्रहकारी है, परमेश्वर कितना दयालु है, परमेश्वर कितना भला है, परमेश्वर कितना मनुष्य के प्रति करुणामय है, कितना धीरज रखता है मनुष्य के प्रति। हम उन सारी बातों को हम जान पाते हैं जब हम परमेश्वर के वचन के ऊपर रात दिन मनन करते हैं। और जब हम परमेश्वर के वचन पे रात दिन मनन करते हैं और उसके अनुसार जीवन जीने की कोशिश करते हैं और पवित्र आत्मा जो है और परमेश्वर का वचन जो है हमें अगुवाई करते हैं और प्रभु जो है, परमेश्वर जो है हमें दो तरीकों से बात करता है। पहला तरीका उसका ये है, परमेश्वर जो है हमें वचन से बात करता है और दूसरा तरीका ये है कि परमेश्वर जो है पवित्र आत्मा से बात करता है। जब हम वचन के ऊपर रात दिन मनन करते हैं, प्रभु हमें वचन से बात करता है और पवित्र आत्मा के द्वारा बात करता है हमें समझने के लिए, उस वचन को, उस वचन की गहराई को समझने के लिए। तो एक विश्वासी होने के नाते, हम परमेश्वर के संतान होने के नाते हमें परमेश्वर के वचन के ऊपर रात दिन मनन करना, उसके वचन के अनुसार हमें जीवन जीने की कोशिश करना बहुत जरूरी है। और यहोशू का 1:8 में जब आप पंक्ति पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन इस रीति से कहता है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हिया बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। परमेश्वर जो है यहोशू से जो है प्रोत्साहन की बातें कर रहा है। और यहाँ पर जब हम इस वचन के बारे में देखते हैं कि यहोशू जो है परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है, परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर चलने वाला व्यक्ति है और परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन जीने वाला व्यक्ति है। और एक परमेश्वर की संतान होने के नाते हमें परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के भय में और परमेश्वर के मार्गदर्शन में, परमेश्वर के अगुवाई में जीवन जीना बहुत जरूरी है। हम तब जीवन जीते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के अगुवाई में, परमेश्वर के आदर में, जब हम उसके वचन पे रात दिन मनन करते हैं और उसके अनुसार अपने जीवन में करने की कोशिश करते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन पे रात दिन मनन करते हैं तो वो परमेश्वर का वचन जो है, भजन संहिता 119 का 105 पंक्ति के अनुसार, वो वचन जो है हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजाला बनता है। वो परमेश्वर का वचन जो है हमें अगुवाई करता है कि किस रीति से हमें अपने जीवन में निर्णय लेना है, किस रीति से हम अपने जीवन में चलना है और वो चलने के लिए हमें बुद्धिमत्ता देगा, समझ देगा। वो एक रोशनी की तरह हमारे जीवन में कार्य करेगा। यदि हमारे जीवन में कोई कमी घटी हो या हमारे जीवन में कुछ गलत आदतें हो, हमें उससे बाहर निकलने के लिए वो परमेश्वर का वचन मदद करेगा। जब आप यूहन्ना 3:17, 18, 19 पंक्ति पढ़ते तो वहां पे परमेश्वर का वचन बोलता है, लोग उजाले के पास इसीलिए आना नहीं चाहते क्योंकि उनके जीवन की जो भी कमी घटी है, उनके जीवन में जो भी गलत आदतें हैं वो दिखाई देगी और उनको उसमें से बाहर निकलना पड़ेगा, उन्हें छोड़ना पड़ेगा, इसलिए वो नहीं आना चाहते हैं। लेकिन जो आते हैं वो जो है सच में स्वतंत्र किए जाते हैं।
वो परमेश्वर के द्वारा अगुवाई किए जाते हैं। परमेश्वर के द्वारा प्रतिदिन उनके जीवन को चलाया जाता है और उनका जीवन जो है परमेश्वर के स्वभाव और चरित्र के अनुसार जीवन बन जाता है। और भजन संहिता 119 का 11 पंक्ति बोलता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि मैं तेरे विरोध में पाप ना कर सकूं। जब हम परमेश्वर के वचन पे रात दिन मनन करते हैं, उसके अनुसार जीवन जीने की कोशिश करते हैं, उसके वचन को अपने हृदय में रख छोड़ते हैं, तो हम जो है परमेश्वर के विरोध में पाप करने से बच जाते हैं। परमेश्वर के विरोध में पाप करना यानी क्या है? परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर के पवित्र स्वभाव के खिलाफ हम सोचना या कार्य करना, उसे हम पाप कहते हैं। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, उसका स्वभाव पवित्र है और जो भी हम उसके विरुद्ध में सोचते हैं या कार्य करते हैं वो पाप है। और परमेश्वर का वचन जो है हमें उसमें मार्गदर्शन करता है कि हम उस से दूर रहे, कि हम परमेश्वर के खिलाफ हमें सोचने के लिए रोकता है और परमेश्वर के विरोध में जाने के लिए हमें रोकता है। परमेश्वर का वचन वह हमें मार्गदर्शन करता है, बुद्धिमत्ता देता है, समझ देता है। और यूसुफ के जीवन के बारे में सोचिए। जब उत्पत्ति किताब आप 39 अध्याय पढ़ते हैं, वहां पर वो पोतीपर के घर में है और पोतीपर ने देखा कि परमेश्वर यहोवा उसके संग है और जो भी वो कार्य करता है उसके हाथ से कार्य परमेश्वर सफल करता है। और उस पोतीपर ने उसके घर में उसको अधिकारी के रूप में ठहराया। उसने जो कुछ उसका धन दौलत सब कुछ सारी चीजें उसके अधीन कर दिया और परमेश्वर उसके संग रहा और उसके जीवन में वो सारी सफलताएं परमेश्वर लेके आया। और उस पोतीफर के घर में, उस मिस्री व्यक्ति के घर में, चाहे उसका घर में चाहे मैदान में, सारी जगह पे परमेश्वर ने आशीष देना शुरू किया। और वहां पर जो है पोतीफर की पत्नी ने उसके ऊपर इल्जाम लगाया, यूसुफ के ऊपर। लेकिन वहां पर हम एक बात देखते हैं कि यूसुफ जो है परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था और उसने जो परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा था ताकि उस परमेश्वर के विरोध में पाप ना कर सके। और वो जो है उस पोतीफर की पत्नी से भागा क्योंकि वो जानता था कि मैं परमेश्वर का व्यक्ति और मुझे पाप में जीवन नहीं जीना है, मुझे पाप में नहीं गिरना है, उस व्यभिचार में नहीं गिरना है। वहां से भागा। परमेश्वर के वचन ने उसके जीवन में रोशनी डाली। परमेश्वर का वचन उसके मार्ग के लिए दीपक है ना, मार्ग के लिए उजाला और उसके पाँव के लिए दीपक बना। और उसने जो है उस घर से भागा और वहां पर जो है परमेश्वर की महिमा को देख पाया। भले उसके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, लेकिन वो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीने वाला व्यक्ति बना। तो आज मैं इस डिवोशन के माध्यम से आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगा, जब हम परमेश्वर के वचन के ऊपर रात दिन मनन करते हैं, परमेश्वर का वचन जो है हमें सफलता की ओर बढ़ाता है। हमारे जीवन में सफलता क्या है? एक विश्वासी के जीवन में सफलता क्या है? परमेश्वर का वचन बोलता है पहले उसके राज की खोज करो तो सारी चीजें तुम्हें दी जाएगी, आपके जीवन में जोड़ दी जाएगी। हम जानते हैं हमारी जो भी जरूरतें हैं, रोज की जरूरतें हैं, परमेश्वर हमें पूरी करता है। लेकिन सबसे बड़ी सफलता हमारी ये है कि हम दिन प्रतिदिन मसीह के स्वभाव में बदलते जाते हैं। 2 कोरिन्थियों 3:18 के अनुसार अंश अंश करके हम बदलते जाते हैं उसके स्वरूप में। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम परमेश्वर के द्वारा जो है अगुवाई किए जाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में हम जीवन जीते हैं। ये सबसे बड़ी सफलता है हमारे जीवन में। हमारे जीवन की सबसे बड़ी सफलता ये है कि हमारे पास अनंत काल का जीवन है। हम परमेश्वर की संतान है, हमारे पास परमेश्वर के अधिकार है। आज जो है हम जीवन जीते हैं परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर के प्रेम से। ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। हमारे जीवन की सबसे बड़ी सफलता ये है कि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बनते हैं। हमारे जीवन के लिए बड़ी सफलता ये है कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को अगुवाई करता है, मार्गदर्शन करता है। ये सबसे बड़ी सफलता है। सफलता ये नहीं कि हम बड़ा बिजनेस हमारा सक्सेस हो गया। आज दुनिया में बहुत सारे लोग अपने जीवन को सक्सेस करना चाहते हैं, लेकिन क्या उसमें परमेश्वर अगुवाई करता है? क्या उसमें अनंत जीवन है? क्या वो उनकी बिजनेस जो सक्सेस हुए वो क्या अनंत काल के लिए सक्सेस हो चुके हैं?
एक विश्वासी का जीवन है जो आनंद काल के लिए सक्सेस है, सफलता का जीवन है। तो आज मैं बताना चाहूंगा इस डिवोशन के माध्यम से, यदि आप सफलता के पीछे दौड़ रहे हैं, रोक दीजिए। सबसे बड़ी सफलता यह है कि आप मसीह के वचन के ऊपर रात दिन मनन करें, मसीह को अपने जीवन में खोजें और वो परमेश्वर आपको उस ऊंचाई पे लेके जाएगा जिस स्थान पे वो आपको देखना चाहता है, और परमेश्वर आपको सफल करेगा। उसके अनुसार सफलता में बढ़िए, आपके अनुसार आपकी सफलता में ना बढ़े। परमेश्वर को आपको बढ़ाने दीजिए, परमेश्वर को आपको अगुवाई करने दीजिए। वो आपको सही सच्ची सफलता में लेके जाएगा, उसके स्वभाव में, उसके चरित्र में आपको सफल करेगा और वो आपको मार्गदर्शन करेगा। धन्यवाद इस डिवोशन को सुनने के लिए। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस डिवोशन के माध्यम से आप बात करिए, अगुवाई करिए, और प्रभु हर एक व्यक्ति को जो इस संदेश को सुन रहे प्रभु, उन सभी के जीवन में आप 100 गुना आशीषित दीजिए प्रभु। और प्रभु यीशु मसीह आपके स्वभाव, आपके चरित्र, आपके वचन में प्रतिदिन बढ़ने के लिए मदद करिए, अगुवाई करिए गॉड। धन्यवाद। यदि कोई बीमार हो, समस्या में पीड़ित हो प्रभु, आप छू लीजिए, चंगाई दीजिए, और प्रभु हर एक मुसीबत तकलीफ से बचाइए, ताकि आपकी महिमा हो, आपके नाम को ऊंचा उठाया जाए प्रभु। धन्यवाद। इस डिवोशन को प्रभु आपने आशीषित किया, आगे भी अगुवाई करिए, पूरे दिन प्रभु आप संभालिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की।